Hi everyone, my name is Shelly Verma. I am an artist and today I am working on a beautiful painting. So today बहुत सारी बातें हैं जो कि एक आर्टिस्ट के मन में रहता है और बार बार वो ख्याल आते रहते हैं कि हम चीज़ों को शेयर करें, राइट। तो मेरे माइंड में भी आ रहा था कि कैसे हम अपने करियर को सेट करें आर्ट में, राइट। क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्या ये बहुत इजी है? मेरा आंसर होगा बहुत बड़ा, लेकिन मैं थोड़ी ही लाइन में इस बात को रखना चाहूँगी कि कोई भी लाइन बहुत इजी या बहुत टफ नहीं होती है। आपको उसके अंदर निरंतर काम करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली आपको उसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। और आर्ट में भी ऐसे ही है कि आपको खुद पर पहले तो ट्रस्ट होना चाहिए कि कितना आप कोई चीज़ को आप करना चाह रहे हैं। ये सब आर्ट वर्क जो आप देख रहे हैं पीछे, वो सब मेरे क्लास में मैंने कराया है। रेफरेंस पिक्चर्स गूगल इधर उधर से हैं, बट मतलब पेंटिंग को अगर आप एज अ करियर के लिए सोच रहे हैं तो सिर्फ पेंटिंग को बेचना ही एक आर्ट करियर नहीं है। इसमें आप बहुत सब कुछ कर सकते हैं। मेरी माने तो आप लाइक छोटे लेवल से स्टार्ट करें और बड़े लेवल तक काम कर सकते हैं। बहुत सब कुछ है इसमें करने के लिए। पहली बात तो नंबर वन कि आप अपने ऊपर काम करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें। बिकॉज़ जितना आप मेहनत करेंगे, राइट, जितनी ज़्यादा आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे उतना मुझे लगता है बेटर हो पाएगा आपके साथ। मैंने कभी भी लर्निंग छोड़ी नहीं है। मैं कॉन्टिन्यूसली लर्न करती रहती हूँ, चाहे मैं अपने आप को सेल्फ टॉट बोलूँ या कुछ भी है। आपको नेचर से लर्निंग मिलती है, आप बहुत सारे लोगों का काम देखते हो तो वहाँ से भी आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। और आप लाइक कुछ चीज़ें गॉड गिफ्ट भी होती हैं। तो मेरे साथ यही हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब ऑलरेडी बहुत सालों से कर रही हूँ, तो इट्स लाइक गॉड गिफ्ट टू मी एंड कॉन्टिन्यूसली मैं उसमें काम कर रही हूँ। जब मेरे पास कोई काम भी नहीं था तब भी मैं काम कर रही थी। तो पेंटिंग को बेचने के लिए आपको काम नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आप काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये लाइन चूज़ क्यों की, ठीक है। तो मैंने ये लाइन इसलिए चूज़ की क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं इसके अलावा शायद कुछ और नहीं कर सकती, राइट। मैंने जॉब भी किया है बहुत साल तक, ठीक है। अब मैं जॉब नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि यस, अब मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अपना 100% देना चाहती हूँ। और उसके लिए आपको टाइम चाहिए, राइट। तो ऑब्वियसली आपको टाइम चाहिए, तो यू हैव टू गिव 100%, ठीक है। तो आई डिसाइडेड टू बी अ फुल टाइम आर्टिस्ट एंड जिसके लिए मैं कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आई एम जस्ट सिटिंग एट होम, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई नो कि मैं कितना इसके अंदर एफर्ट दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको दिन रात एक करना पड़ता है, मतलब बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं कि आप थक गए हो पेंटिंग करते करते, ठीक है। या अपनी प्रैक्टिस करते करते, राइट। ये तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आपको हमेशा कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहना है। और ये मेरा 15 साल होने वाला है जब मैं कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सालों तक कोई काम नहीं था। मैं हार्डली कभी स्केच बना दिया करती थी। स्टार्टिंग में ऐसा होता था, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो स्केचिंग के ऑर्डर मिलते थे बस, ठीक है, क्योंकि मैं वही कर रही थी। उसके बाद मैंने म्यूरल पेंटिंग करना स्टार्ट किया, तो वो मैंने किया बहुत सालों तक, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पेंटिंग से ही आप अर्न करें। इसमें बहुत सब कुछ है करने के लिए। आप म्यूरल्स कर सकते हो, आप किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो डोंट बी डिपेंडेंट। आई नेवर बिकेम डिपेंडेंट ऑन एनी थिंग और एनी वन। मैंने किसी आर्टिस्ट से जाकर ये नहीं कहा कि आप मुझे काम दीजिए, ठीक है। जनरली मेरे पास कॉल्स आते हैं कि मैम मैंने MFA किया हुआ है, BFA किया हुआ है, आई एम फ्रॉम विलेज, तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि अपना आर्ट करियर सेट करना चाहते हैं। तो बहुत सब कुछ है बताने के लिए। इस वीडियो में जितना हो पाएगा मैं उतना बताऊंगी। देखिए, आपको पहले तो अपने स्किल्स पे काम करना होगा। आपको दूसरों का भी वर्क देखना चाहिए कि कितना ज़्यादा लोग बिल्कुल रिफाइन वर्क जो होता है, बिल्कुल फाइन, है ना, वो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप स्टार्ट लर्निंग, ठीक है। आपको बिल्कुल आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपने सीखा नहीं, वो दिन आपने पूरा वेस्ट कर दिया। आपको ये सोचना चाहिए
कि अगर आप अपना फ़ोन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, देख देख कर व्हाट्सएप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, बट आप उससे कुछ से सीख नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो आई थिंक मेरे लिए तो वेस्ट है। आई डोंट नो आपके लिए कितना वो है कि आप कितना रील्स पे टाइम स्पेंड करते हो। आई डोंट वॉच एनी रील, आई डोंट वॉच एनी वीडियो, बट मैं जहाँ मुझे लगता है कि हाँ मुझे लर्निंग है, मेरे को आर्टिकल पढ़ना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अगर मैं प्रोडक्ट जो यूज़ कर रही हूँ वो कैसा है, कितना उसके अंदर केमिकल है, कितना वो मेरी बॉडी के लिए रिएक्ट कर सकता है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैं सीखती हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ आर्टिकल मैं पढ़ती हूँ, कोई बुक पढ़ती हूँ बिजनेस से रिलेटेड। तो आपको सिर्फ पेंटिंग ही नहीं करना है, आपको उसको एज अ बिजनेस भी देखना है। अगर आप बहुत अच्छे हैं पेंटिंग में, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे हैं, राइट, तो उस केस में आपको अपने स्किल्स पे यानी कि बिजनेस स्किल्स पे भी वर्क करना होगा। तो आई हैव स्टडीड लाइक कॉमर्स एंड उसके अंदर मैंने मास्टर्स भी किया है, तो मुझे बहुत सब कुछ आइडिया है कि कैसे बिज़नेस को आपको रन करना है। और बिज़नेस मेरे ऑलरेडी ब्लड में है, तो मींस मेरे फादर एंड मैंने अपने घर में बिज़नेस देखा है, ठीक है, तो मुझे आइडिया है। मैं उस चीज़ के बारे में हर दिन पढ़ती हूँ, ठीक है, हर दिन मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, तो वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और पेंटिंग करना और पेंटिंग से अर्न करना दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। पहले तो आपको अपनी स्किल्स को ग्रो करना है, ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको स्किल्स को ग्रो करना है। चाहे आप कहीं से भी सीखें, आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझसे सीखो, आप किसी से भी सीखें, जो आपका फेवरेट आर्टिस्ट है उनसे सीखें, बट ज़रूर सीखें, ठीक है। सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर दिन, ठीक है, और सीख करके फिर उसकी प्रैक्टिस करना वो भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ आपको क्लास ले लिया, आपने 1 महीने का कोर्स कर लिया, 1 महीने से देखो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो वर्कशॉप दे रहे हैं, एक पेंटिंग कराते हैं, वर्कशॉप देते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत कर रहे हैं, बट आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्या, मतलब आपको क्या लर्निंग करनी है, आपको कहाँ से लर्निंग करनी है, आपको बेसिक से लर्निंग करनी है, या आपको अगर ऑलरेडी बेसिक आता है तो आपको पेंटिंग से लर्निंग करनी है। तो आपको ये खुद पता होना चाहिए, राइट। अगर आपको बेसिक्स आप भूल गए तो बेसिक्स से स्टार्ट करो, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी बेसिक्स का एक न्यू लॉन्च करने वाली हूँ मैं, तो वो उन्हीं लोगों के लिए जो अभी बहुत कंफ्यूज्ड है अपने आर्ट को लेकर के, एंड दे हैव नॉट गॉट एनी आर्ट टास्क टिल नाउ, राइट। तो उसके लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ कि आपको आई थिंक ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपको फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने हैं, आपको पर्सपेक्टिव आना चाहिए, आपको ड्राइंग एनाटॉमी आनी चाहिए, आपको फेस बनाना आना चाहिए, ठीक है। आपको हर एक बिल्डिंग कैसे खड़ी हुई है, क्या पर्सपेक्टिव है उसको, वो सब आपको आना चाहिए। आपको कलर मिक्सिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सब कुछ, आपको क्या मीडियम में वर्क करना है, कौन कौन से कलर्स चाहिए आपको, ठीक है, क्या ब्रशेज़ होने चाहिए, तो ये सब कुछ आपको सीखना होगा, राइट। ये हो गई सीखने की बात। सेकंड होती है कि अगर आपने सीख लिया है, बहुत सालों तक आप 15 साल से पेंटिंग कर रहे हैं, 20 साल से पेंटिंग कर रहे हैं, बट फिर भी आप कंफ्यूज हैं कि आप क्या करें, तो डियर, अगर आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया है तो आप एग्जीबिशंस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जीबिशन से आपको क्या होगा, एक्सपोजर मिलेगा। देखिए, किसी भी आर्टिस्ट की पेंटिंग कब बिकती है, जब उसका नाम क्रिएट होता है। मेरे पास जो कॉल्स आते हैं कि मैम मेरी पेंटिंग बिकवा दो, ये एक तरीका नहीं हुआ किसी भी आर्टिस्ट से कांटेक्ट करने का। मुझे लगता है कि पेंटिंग बिकवाना इज़ नॉट अ टास्क, ठीक है। पेंटिंग अपने आप सेल आउट होती है डियर, ठीक है। आपको ये सोचना है कि आपको कैसे खुद काम करना है अपने ऊपर कि आपका पेंटिंग अपने आप सेल आउट हो, ठीक है। तो पेंटिंग सेल करने के लिए नहीं बनानी है, ये सोच करके ही बनानी है, ठीक है। आपको पेंटिंग को अपने माइंड से, दिल से पूरा 100% दे करके अपनी प्रैक्टिस के लिए, खुद के लिए क्रिएट करना है। खुद आपको अच्छा लगता है पेंटिंग करना, इसलिए आपने पेंटिंग का कोर्स करा है या फिर आपने ये करियर चुना है, ठीक है। तो आपको ये नहीं माइंड में रखना है कि हाँ मुझे पेंटिंग सेल आउट करना है इसलिए मैं ये पेंटिंग कर रही हूँ। नो, दिस इज़ नॉट राइट अप्रोच। आपको पेंटिंग को पहले
देखना है कि मैं किस लेवल पे हूँ, क्या वो पेंटिंग सच में सेल आउट हो सकती है। आपने इतना अच्छा लर्न कर लिया है कि आपका पेंटिंग सेल आउट हो जाएगा। और मार्केट को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, वो भी आपको देखना है। ठीक है, आप बना रहे हो सिर्फ लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हो और उसके अंदर सिर्फ कलर्स डाले जा रहे हो, कलर्स डाले जा रहे हो, क्या आपने उसको कोई मीनिंग दिया? आपके लिए वो पेंटिंग क्या है? आपके लिए आपके कलर्स, आपके ब्रश, आपके कैनवस कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं क्या? उसकी कोई कहानी है जो आप लोगों को बता सकते हो? आपको खुद ये सोचना है कि मैं ये क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, उसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ निकलता है ना? ये इम्पोर्टेंट है, राइट? तो बहुत सारी बातें ऐसी कि जो मुझे बतानी है और मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कुछ ही मैं टॉपिक्स इसमें कवर करूँगी कि आपको पेंटिंग्स को लर्न करना सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए और उसको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, कि 1 मंथ का कोर्स कर लिया तो गिव अप कर दिया, नो, एटलीस्ट 2-3 ईयर्स तो सीखो। ठीक है, ये मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, 2-3 ईयर्स सीखना। ठीक है, उसके बाद आप कंटिन्यू करो नहीं करो, इट डिपेंड्स अपन यू, बट 2-3 ईयर्स में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको कोई कोर्स नहीं बता रही हूँ यहाँ पे कि आप ये कोर्स करो वो कोर्स करो। आपको देखना है कि आपको कहाँ से सीखना है। अगर आपको नहीं, आपने कभी सीखा तो आप ज़ीरो से सीखो। ठीक है, मैं हर दिन ये सोच करके अपने टेबल चेयर पे बैठती हूँ कि मेरे को ज़ीरो से स्टार्ट करना है, मेरी पेंटिंग के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मुझे फिर से स्टार्ट करना है। तो मैं डेली स्केचिंग करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, मैं डेली एटलीस्ट 10 स्केचेस क्लिक करके ही सोऊं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना ही है कि अगर आपने स्केचिंग डेली, आपका रूटीन बन गया है कि हाँ 10 स्केच, 20 स्केच, 30 स्केच आप डेली कर रहे हो, ठीक है, तो आपका हैंड बहुत स्किल्ड हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप काम करने लगोगे। देखो, ड्राइंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मुझे कैनवस पेंटिंग सीखनी है। क्या आपको सच में ड्रॉ करना आता है जो आप कैनवस पेंटिंग सीखने के लिए कह रहे हो? ये भी सोचना है ना? अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है तो आप पेंटिंग के अंदर कलर डाल के करोगे क्या? एक एप्पल बनाना है, ठीक है, एप्पल का शेप नहीं आता है तो आप उसके अंदर कोई भी कलर डालो, वो टेढ़ा मेढ़ा ही लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके अंदर रिफाइनमेंट लाने के लिए यू हैव टू वर्क अपॉन योर ड्राइंग स्किल्स। ठीक है, ये बहुत सारे आर्टिस्ट लोग पिच करते हैं इस बात को लेकर के कि आप लोग ड्राइंग पार्ट पे ध्यान नहीं देते हो। और पता है, मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग ना, जो बिगनर्स हैं, वो लोग यही गलती कर लेते हैं कि वो पेंटिंग पे ध्यान देते हैं, ड्राइंग एंड शेडिंग पे ध्यान नहीं देते। और वो उनकी गलती नहीं है, उनको कभी गाइडेंस नहीं मिली। तो ये गाइडेंस देने के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया आप लोगों के लिए कि आप एटलीस्ट वो गलती नहीं करो जो हम सब ने की है, आपने भी की होगी, है ना, फंडामेंटल्स को ना सीख करके। तो डियर ऑल, स्टार्ट लर्निंग, आज से ही स्टार्ट कर दो। नया साल स्टार्ट हो गया 2023 में, मैं जनवरी में बना रही हूँ वीडियो, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, तो आप एक रेजोल्यूशन ज़रूर लो कि आपको अब पेंटिंग को सीखना ही है। कुछ भी हो जाए, पेंटिंग को इस साल एक स्किल्स तो आप प्लीज़ स्किल आप अपने अंदर ले आओ कि हाँ, मुझे ये लर्न करना ही है। अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा सोच करके अपने साल को स्टार्ट करेंगे तो आप अपने लिए बहुत सही करने वाले हैं। ठीक है, अब आती है थर्ड पॉइंट कि हमें लर्निंग कर लिया, हमने फंडामेंटल्स भी क्लियर कर लिए। ठीक है, अब पेंटिंग क्यों बनानी है ये भी हमारा क्लियर हो गया, अपने लिए क्रिएट करना है। ठीक है, अब क्या करना है, उसके अलावा हमें एग्जीबिशंस में विज़िट करना है। ठीक है, हमें दूसरों का काम भी देखना है कि भाई दूसरे आर्टिस्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या सोच डालते हैं, क्या आप अपने फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स जितने हैं उनके अंदर क्या कितने फ्रेंड्स हैं जो कि आर्टिस्ट हैं। क्या आपने कभी ट्राई किया कि एक आर्टिस्ट का ग्रुप क्रिएट किया जाए? उनसे बातें करो, उनके काम के बारे में जानो, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो कैसे पेंटिंग को सेल आउट करते हैं, वो कैसे काम करते हैं ये सीखो उनसे। ठीक है, अगर वो सीख लिया तो सेल आउट अपने आप हो जाएगी पेंटिंग, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, देखो, पैसा अगर कमाना है तो आप किसी और फील्ड में जाते ना। आपने आर्ट का करियर क्यों चुना? आपको पता है, क्योंकि आपको वो प्यार, आप उससे प्यार करते हो। ठीक है, आपने वो इसलिए चुना, आपने इसलिए नहीं चुना कि मुझे उससे पेंटिंग सेल आउट करना है, उससे पैसा कमाना है, ये आपने नहीं सोचा था। आपको आर्टिस्ट बनना है। ठीक है, उसके अंदर पैसे को बिल्कुल ऐसे माइंड से निकाल दो, पहली बात, तभी आप उसके अंदर 100% दे पाएंगे। देखो, हम सोच करके पेंटिंग, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई पेंटिंग क्रिएट कर रही हूँ तो मैं क्या उसमें पहले ही सोच लेती हूँ कि कितने की बिकेगी ये, तब मैं बनाऊँगी ये पेंटिंग? नो,
ऐसा नहीं होता ना, पेंटिंग अपने आप सेल होगी, ठीक है। जब आपका नेम क्रिएट होगा तभी पेंटिंग सेल आउट होगी, ये याद रखना। नेम कैसे क्रिएट होगा? कॉन्टिन्यूसली हार्ड वर्क से। कंसिस्टेंसी इज द की इन एनी बिजनेस, ठीक है। कंसिस्टेंसी इन लर्निंग, कंसिस्टेंसी इन डूइंग एंड कंसिस्टेंसी इन शोइंग योर वर्क। मैं क्या करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ ना डेली पोस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर मेरे को, तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक भी शेयर किया हुआ है, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको लर्निंग करना है, बिल्कुल उसके अंदर डीपली घुस जाना है, पेंटिंग के अंदर। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। अच्छा, सीरियस नहीं होते हैं लोग, मैंने देखा है सीरियस नहीं होते। ऐसा क्यों करते हो भाई? कोई काम को कर रहे हो, छोटी सी लाइफ है, तो उसमें सीरियस होकर उसको काम करो ना, है ना। सीरियसनेस क्या होता है? आप सीरियसनेस क्या पूरे दिन में 1 घंटा काम करने को बोलते हैं सीरियसनेस? मुझे तो नहीं लगता कि वो सीरियसनेस होती है। अगर मैं बिज़नेस कर रही हूँ अभी, तो क्या मैं सिर्फ 1 घंटे काम करूँगी पूरे दिन में? नो, आई हैव टू वर्क हार्ड वर्क एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे। मैं सुबह बैठती हूँ, शाम को उठती हूँ। जैसे एक ऑफिस में लोग काम करते हैं ना, आप जॉब में अगर नहीं है, आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आप उसको भी एज अ जॉब लो ना खुद के लिए, ठीक है। तो डियर ऑल, आप परेशान नहीं हो, पहली बात तो, ठीक है। आपको खुश रह कर के ही काम करना है। अगर आप खुश रह कर के काम नहीं कर रहे हैं, ये भी आपकी गलती है, ठीक है। माइंड दुखी है तो काम भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। रिफ़्रेश करो अपने माइंड को, खुश होके काम करो, अच्छे से ट्राई करो कि हाँ ड्राइंग करें। और जल्दबाजी नहीं, पेशेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। जितना पेशेंटली आप काम करोगे, मेरी एक पेंटिंग 2 मंथ्स में अभी कंप्लीट हुई है ना। आई एम सो ग्लैड दैट आई फिनिश्ड इट। आई एम नॉट glad about finishing it. I'm glad that I put my 100% in that painting, because उस पेंटिंग को मैं एग्जीबिशन में एग्जिबिट करने वाली हूँ। सो ऑब्वियसली आपको काम करना है, उसको उस लेवल का ही काम करिए ना। फिर जब आप काम कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से, बढ़िया टाइम लगा करके, है ना। और माइंड में हमेशा आर्ट चलता रहना चाहिए कि हम एक बिलीव के साथ काम कर रहे हैं, हम एक आर्टिस्ट हैं और हमें उसमें वर्क करना है। नोबडी हैज़ मेड मी एन आर्टिस्ट, आई बिकेम एन आर्टिस्ट। वाई? बिकॉज माई फैमिली हैड सपोर्टेड मी। एंड अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करिए तो आप ज़िद्दी हो जाइए कि मुझे तो यही करना है भाई। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपनी जॉब छोड़ दें मेरे कहने पर। आप जो जॉब कर रहे हैं वो कंप्लीट करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। और यस, उसी के ऊपर फोकस करिए, ट्राई करिए कि आप जॉब से आकर के भी अपना काम करें, ठीक है। और मेहनत तो पूरी करनी है, मेहनत से नहीं घबराना है बिल्कुल भी। मेहनत से घबराएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आई नो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मैं उस जगह से नहीं हूँ जहाँ पे मैं मतलब क्लास नहीं दे सकता, या फिर मैं निकल नहीं सकता उस जगह से। तो आपके पास फ़ोन तो है ना, ठीक है। स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उससे लर्निंग भी करेंगे और टाइम भी देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। आपको कुछ भी आता है क्रिएटिव, आपको लगता है कि हाँ यूनिक है ये चीज़, तो उस पर वर्कआउट करिए, है ना। और इसके अलावा आप म्यूरल्स पे वर्क कर सकते हैं, या फिर आप क्लासेस दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे आ गया है, तो आप ऑफलाइन क्लास दो, ऑनलाइन क्लास दो, ठीक है। अब तो कितने सारे तरीके हो गए ना क्लास देने के। आप एक कोर्स क्रिएट करो, अपग्रेड पे आप कर सकते हो, लाइक कुछ अमाउंट पे करना होता है आई थिंक अपग्रेड पर, एंड आप अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर शो करो, फेसबुक पे ज़रूर शो करो। वहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों के ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना एडवर्टाइजिंग पोस्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको स्टूडेंट्स मिल सकते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कितनी सारी चीज़ें जो हमें आई थिंक नॉलेज होते हुए भी हम उस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, और ये हमारी गलती है। अगर आप फ़ोन पर 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट कर रहे हो रील्स देखने में, यूट्यूब पे देखने में, गाने सुनने में,
तो ये आप अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लूज़ कर रहे हैं। तो बेटर है कि आप उस पे अपना ज़्यादा फोकस करें कि आपको क्या करना है ना। बजाय कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप रील्स देखते हो 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स की रील्स होती हैं, वो चली जाती हैं ऊपर और आपके माइंड से भी वो चीज़ निकल जाती है। ऐसा नहीं, बहुत सब कुछ आपका माइंड ग्रैब कर लेता है रील्स देख करके, राइट। तो ये गलती ना करें, क्योंकि आप जब अपना टाइम वेस्ट करें तो आप अपने आप आपसे 10 लोग हर एक सेकंड आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है जो आपके माइंड में आइडिया अभी आ रहा है वो दूसरे आर्टिस्ट ने कब में अप्लाई कर दिया पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना। ऐसा होता है, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि मेरे माइंड में कोई आइडिया आता है और वही चीज़ जो है वो दूसरा आर्टिस्ट अप्लाई कर देता है, एंड आई फील लाइक ओ माई गॉड, ये तो मेरे माइंड में आया था, मैं ऐसे काम करूँगी, एंड नाउ ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग। सो कंपटीशन तो बहुत हाई है आर्ट फील्ड में, बट उससे घबराना नहीं है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि आपने कल से अच्छा आज काम किया, कल से ज़्यादा मेहनत आज करी। तो इसी सोच कर के साथ आप इस साल को स्टार्ट करें, रेजोल्यूशन लें कि लर्न करें, आगे बढ़ें, और पेंटिंग पे कंटिन्यूसली वर्क करना है, और स्केचिंग पे तो आपको 20-30 आपको स्केचेस डेली बनाने हैं, ठीक है। पढ़ना है, आर्टिकल रीड आउट करो, अपनी करियर को कैसे सेट करना है, इस तरह की वीडियोस देखो, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो अभी मैं इसको यहीं पर ही क्लोज़ करती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी या कुछ हेल्पफुल हुई है आपको, आपके लिए हेल्पफुल है, तो एक लाइक तो बनता है यार, है ना। तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपके फ्रेंड्स आर्ट फील्ड में है तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं अपनी इस तरह की वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल है वो मैं लाती रहूँगी, और अगर आपको भी क्लास लेनी है तो आप मेरी इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you so much guys for watching this video. Bye bye and keep learning.